कई सालों के मेहनत के बाद हमारे साइंटिस्टों ने बहुत ही मेहनत करके चंद्रयान-3 का सॉफ्ट लैंडिंग करा करके और पूरे विश्व में यह परचम फहरा दिया है। चंद्रमा पर तिरंगा को लहरा करके पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। और जैसे ही वैज्ञानिकों का मेहनत, हमारे साइंटिस्टों का मेहनत सफल हुआ, वैसे ही कुछ गोदी मीडिया के लोग और कुछ नेता अपनी टीआरपी बटोरने के लिए लग गए। कुछ लोग नेताओं की सफलता बता रहे हैं, कुछ अपनी सरकार की सफलता बता रहे हैं, जबकि इसमें सरकार और नेता की कोई और मीडिया का कोई रोल नहीं है। वैज्ञानिकों का ही और हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों का ही रोल है और वही इस मिशन के असली हीरो हैं, जिन्होंने इस कार्य को करके और पूरे विश्व के सामने अपनी कार्य क्षमता को, अपनी ताकत को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया और दिखा भी दिया। जैसे ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई और रॉबिटर जब बाहर निकला तो सम्राट अशोक स्तंभ के चिन्हों को और इसरो के जो चिन्ह हैं उसको ज़मीन पर बिखेरते हुए, ज़मीन पर चिन्ह उसका जब स्थापित हुआ तब उसका एक फ़ोटो खींचकर तुरंत भारत के वैज्ञानिकों के पास भेजा और वह चित्र पूरे देश के सामने सार्वजनिक किया गया, जिसे देख करके हर भारतीय का दिल और हर भारतीय के लोगों में एक उत्साह जगा और एक खुशी का माहौल बना। आज हम भी इस चित्र को देख करके बहुत ही खुश हैं और अपने चैनल के माध्यम से उन सभी वैज्ञानिकों को, उन सभी इस मिशन में कार्य करने वाले हर एक कर्मचारी को, हर एक लोगों को मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं कि फिर आने वाले भविष्य में ऐसे ही कारनामे लोग करते रहें और हमारे देश, हमारे भारत का नाम ऊंचा करते रहें और पूरे विश्व में अपना परचम फहराते रहें। लेकिन इसी के साथ कुछ जो गांव में कहावतें थी, जो कुछ लोग कहावतें कहा करते थे और चंद्रमा के बारे में तरह तरह की लोग चर्चाएं करते थे, उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैंने एक पोस्ट देखा, उसमें कुछ महिलाएं आपस में बैठकर चर्चा कर रही हैं कि अब तो इंसान चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, अब हम करवा चौथ कैसे करेंगे, अब तो इंसान चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, अब उसको हम चंदा मामा कैसे बताएंगे। जो ये हमारे समाज में एक काल्पनिक बातें चला करती थी और एक जो अंधविश्वास का जो बातें चला करता था, जो लोगों को भरमाया करते थे लोग, अब वो जो सपना जो बातें थी अब उस पर से पर्दा हट गया है। अब लोग जान गए हैं कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही एक चंद्रमा गोलपिंड है। हालांकि पृथ्वी के जैसा वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ कुछ अलग है, फिर भी एक वैसा ही चीज़ है। वो कोई देवता देवी या कोई मामा या किसी तरह का वहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे सब लोग जान गए हैं कि वहाँ लोग जाते हैं और उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है। अभी जो भारत ने जो चंद्रयान-3 को जो सॉफ्ट लैंडिंग किया है, वहाँ पर कोई देश अब तक विश्व के किसी भी देश वहाँ पर इस तरह का लैंडिंग नहीं करा पाया है। जो काफ़ी वहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, वहाँ हवा नहीं है, वहाँ तमाम चीज़ें नहीं है और वहाँ कोई अभी सोच नहीं सकता था। लेकिन भारत ने तीसरी बार प्रयास किया और अपना सफलता हासिल किया। हालांकि इसे कुछ 2-3 दिन पहले रूस ने प्रयास किया था और जल्दी ही अपना चंद्रयान भेजा था, लेकिन उसका मिशन असफल रहा। कुछ सेकंडों के लिए वो अपना मिशन असफल हो गया। उसका जो यंत्र भेजा था वो फेल हो गया, जो जिसका नाम लोअर बताया जाता था वो लोअर फेल हो गया। और जबकि रूस काफ़ी तकनीकी है उसके पास और टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत ही वो काफ़ी आगे है हमारे भारत के प्रति।
जबकि भारत तो उसके जैसा नहीं है। फिर भी भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो यूपी बिहार के भी 3-4 नए नए लड़कों का नाम आया था, जो काफ़ी लोग जुनून के साथ और अपना दिमाग और अपना जो उनके साथ अंदर जो जुनून था, उनके अंदर जो जिज्ञासा था, उन्होंने इस चंद्रयान-3 में दिखाने का प्रयास किया और उस पर वो लोग सफल भी हुए और पूरे विश्व के सामने ये चीज़ें उन्होंने दिखाया है। मैं चलते चलते वीडियो के अंत में ये सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे माता और बहनें अब तक चंदा को, चंद्रयान को, चंद्रमा को चंदा मामा कह करके लोग बताती थी बच्चों को, लेकिन अब आप ऐसा ना करें। बच्चों को सही शिक्षा दें और सही ज्ञान दें कि चंद्रमा क्या चीज़ है, चंद्रमा को कैसे बताना है, क्या करना है। उसको अंधविश्वास में न रखें। जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वही चीज़ें आप घर में भी बताया करें। और अंत में मैं चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।